कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत का दवाओं का व्यापार कितने हजार करोड़ का है? मैं बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे होंगे, आपके स्क्रीन पर ग्राफ आ रहा होगा। भारत वॉल्यूम के आधार पर तीसरे और वैल्यू के आधार पर 14वें स्थान पर आता है। और भारत ने 2019 में 1,46,260 करोड़ और 2020 में 42,943 करोड़ का व्यापार किया है। और एक ये फोटो है जिसमें जो बच्चे आपको दिख रहे हैं वो बिहार के भविष्य बी फार्म और डी फार्म के छात्र हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो भी अपने रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल के लिए। मतलब बच्चा पढ़ाई भी करे, पढ़ाई के लिए कॉलेज में मोटी फी भी जमा करे और फिर काम के लिए सरकार के सामने धरना भी करे। खैर, अब आते हैं असली मुद्दे पर और फार्मासिस्ट वैकेंसी के बारे में जानते हैं। इस वैकेंसी के बारे में मैंने पिछले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इस बहाली में कौन कौन आवेदन कर सकते हैं और आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें गूगल पर BTSC सर्च करना है और जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी परीक्षा.nic.in उस पर हम लोगों को क्लिक कर देना है। तो जैसे ही ये साइट हम लोग के सामने खुलेगा तो आप जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक सेक्शन है जहाँ पर ऑनलाइन लिखा हुआ है। उसमें जो पहला लाइन है, जैसे कि ऑल नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पर, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग के पास एक और पेज खुलेगा, उसमें हम लोग को सारा डिटेल दिखाई देने लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग एडवर्टीजमेंट को देखते हैं। उससे हम लोग को यह पता चलेगा कि इस वैकेंसी को कौन कौन लोग भर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, उसको डाउनलोड करते हैं और उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये फाइल जो है मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ था, इसलिए मेरे फ़ोन में यह दिखा रहा है। तो दोस्तों, BTSC के द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। थोड़ा नीचे जाने पर हमें पद नाम और आवेदन की योग्यताएं दिखाई देंगी और इसमें लिखा है कि आवेदन की योग्यता है 10+2 मतलब इंटरमीडिएट, दूसरी डी फार्म। दोस्तों, कहीं पर भी बी फार्म का नाम नहीं लिखा है। और वीडियो में बने रहिए, अभी कुछ देर में मैं इसका भी डिटेल आपको बताऊंगा। और तीसरी बात है कि दोस्तों, आपको बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए और इस रजिस्ट्रेशन के भी बात पर मैं थोड़ी देर में अभी बात करूंगा। थोड़ा और नीचे जाने पर हमें आरक्षण से संबंधित और किस जाति के लिए कितने पद हैं उनका विवरण है। अरे भाई, ये जात पात ही तो बिहार के विकास का जड़ है, इन्हीं से तो हम विकसित हो रहे हैं। चलिए ठीक है, थोड़ा और नीचे जाने पर आयु का विवरण है, जिसमें यह बताया गया है कि अधिकतम आयु 37 वर्ष और न्यूनतम आयु 1 अगस्त 2019 के आधार पर 21 साल होनी चाहिए। उसके नीचे चयन की प्रक्रिया का विवरण है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि यह बहाली बिना किसी एग्जाम के होगी और इसमें अभ्यर्थियों का चयन कुछ इस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, 10+2 में प्राप्त अंकों के लिए आपको कुल 30 अंक मिलेंगे। डी फार्मा में प्राप्त अंकों के लिए आपको 25 अंक मिलेंगे। और अगर किसी ने डी फार्मा के बाद बी फार्म किया है या एम फार्म किया है तो उसे हायर एजुकेशन के क्वालिफिकेशन के लिए 20 अंक और मिलेंगे। और दोस्तों, अगर कोई सरकारी अस्पताल में काम कर रहा है तो उसके अनुभव के आधार पर 1 साल के लिए 5 अंक मिलेंगे और अनुभव के आधार पर अधिकतम अंकों की संख्या 25 रखी गई है। मतलब अगर आपने 5 साल काम किया है तो आपको 25 अंक मिलेंगे, उससे ज़्यादा काम किया है तो उससे ज़्यादा अंक नहीं मिलेंगे। अधिकतम अंकों की संख्या 5 साल ही रखी गई है। लेकिन दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि यह अंक आखिर कैसे निर्धारित किए जाएंगे। तो दोस्तों, आपके 10+2 के प्राप्त अंकों में 0.3 से गुणा किया जाएगा और डी फार्म के प्राप्त अंकों में 0.25 से गुणा किया जाएगा और दोनों प्राप्त अंकों को जोड़कर आपका स्कोर निर्धारित किया जाएगा, जिससे आपका चयन होगा। और अगर आपने बी फार्म या एम फार्म किया है तो उसके भी अंक जोड़े जाएंगे।
अब बात करते हैं इस बहाली में आवेदन करने के लिए कितने रुपए लगेंगे। तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 200, एसटी एससी के लिए 50 रुपये और किसी भी कैटेगरी की महिला के लिए 50 रुपये। अगर कोई राज्य के बाहर का उम्मीदवार है और वो भी फॉर्म भरना चाहता है तो उसके लिए 200 रुपये लगेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कैसे आवेदन करें। तो जहाँ से हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया था वहीं बगल में आपको अप्लाई का ऑप्शन आ रहा होगा। तो हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे। कुछ ही देर बाद आपको उस अप्लाई के जगह पर रजिस्ट्रेशन लिखा दिखाई देगा। तो हमें रजिस्ट्रेशन पर भी क्लिक करना है। फिर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद थोड़े ही देर में एक नया पेज खुलेगा जिसमें हमें बताया जाएगा कि इस बहाली में पंजीकरण करने के लिए आपके पास पासिंग मार्क्स होना अति आवश्यक है और अगर आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका प्रमाण पत्र फॉर्म भरते समय आपके पास होना चाहिए। ये सब पढ़ने के बाद हम नीचे में बीटीएससी के द्वारा बताए गए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करेंगे और आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हमारे आई एक्सेप्ट क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक और मेन पेज खुल जाएगा जिसमें हमें अपने डिटेल्स भरने होंगे, जैसे अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम। ये सब पर्सनल डिटेल भरने के बाद हम नीचे आते हैं तो हमें दिखता है कि जिस भी अभ्यर्थी के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म भरते समय होगा वही फॉर्म को भर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जैसे ही मैंने इस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर यस क्लिक किया तो उसके बगल में एक और टैब खुल गया जिसमें हमें अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डालना था और उसके बगल में उसका ईयर डालना था कि वो कब इशू हुआ है। और दोस्तों और थोड़ा नीचे आएंगे तो हमें क्वालिफिकेशन डिटेल्स का कॉलम दिखेगा जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि सिर्फ डी फार्म ही मैंडेटरी है। यहाँ पर देखिए लाल में लिखा हुआ है अनिवार्य। सिर्फ डी फार्म वाले ही इस फॉर्म को भर सकते हैं और अगर किसी ने डी फार्म के बाद बी फार्म और एम फार्म किया है तो वो भी अपना सर्टिफिकेट या फिर उसका अंक या फिर उसका प्रमाण पत्र यहाँ पर डाल सकता है। इतना सब भरने के बाद हम वेरिफिकेशन कोड डालकर वैलिडेट करेंगे एंड रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारी आवेदन की प्रक्रिया सबमिट करने के बाद पूरी हो जाएगी। वो इसके बाद की प्रक्रिया है। तो दोस्तों मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या फार्मासिस्ट बनने का अधिकार सिर्फ डी फार्म वालों के लिए ही है? क्या 2 साल पढ़ने के बाद आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं? क्या जिस बच्चे ने 4 साल 8 सेमेस्टर पढ़ाई की है वो फार्मासिस्ट नहीं बन सकता है क्या? क्या उसने डी फार्म वाले छात्रों से कम पढ़ाई की है क्या? आप मुझे इसका जवाब कमेंट में बताएं। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने और जानने को मिला है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर इसी प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा इस चैनल पर। धन्यवाद।